Hello, students. In this lecture, we are going to learn about the characteristic of the sensor and also known as the selection of the sensor. ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि आप सेंसर को कैसे सिलेक्ट करोगे। सेंसर को सिलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आपको प्री डिफाइन कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी, उनको फॉलो करना होगा, उसी हिसाब से क्या करोगे आप सेंसर सिलेक्ट करोगे। तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम अपने सेंसर को या ट्रांसड्यूसर को सिलेक्ट करते हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। सो फर्स्ट वन अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेंसर है या जो भी सिस्टम है उसमें जो सेंसर लगा है वो कितने एक्यूरेटली आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको सेंस कर रहा है और फाइनल कैलिब्रेट करके आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। मतलब एक बात बोलूं कि जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आई उसको आपने नोट डाउन किया और उसको कंपैरिजन किसके किया, जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी उससे चेक किया कि थ्योरेटिकल जो मैंने कैलकुलेट किया वो और जो हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला वो कितना क्लोज है, वो हमारा दिखाता है एक्यूरेसी को। सो अगर मैं इसका फॉर्मूले की बात करूं तो ऑब्वियसली जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो किस में निकालते हैं, एरर फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट देखे होंगे तो वहाँ पे हम एरर लिखते हैं ±5% या ±2%। मतलब ये एरर के चांसेस हैं जब हम अपना रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली करते हैं। थ्योरेटिकल जब हमने कैलकुलेट किया और जब हमने प्रैक्टिकल किया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट निकाला, तो ये वेरिएशन हो सकता है। सो जो एरर कैलकुलेशन फॉर्म में हमारा एक्यूरेसी आता है दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय xt माइनस xm अपॉन xt into 100 मीन्स वी आर कैलकुलेटिंग द एरर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। सो xt क्या हो गया, ट्रू वैल्यू जो आपको थ्योरेटिकल है गिवन है, और xm क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू जो आप प्रैक्टिकल के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हो। सो एरर इस फॉर्म में आएगी और अगर एक्यूरेसी निकालनी है सो एक्यूरेसी विल बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एरर। अगर आप परसेंटेज में निकाल रहे हो तो इसी को क्या कर दोगे, 100 माइनस जो भी एरर आपकी परसेंटेज में आई है वो आपको एक्यूरेसी परसेंटेज में दे देगी। लेकिन एक्यूरेसी हमें पता है किस में निकालते हैं, विदाउट परसेंटेज निकालते हैं। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी निकालते हैं। एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सेंसर के मेजरमेंट के लिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट के लिए एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का सिंपल मीनिंग है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या कि लेट्स सी आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को आपने 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स आपने उसका परफॉर्म किया, तो आपको ये चेक करना है कि जो आपकी वैल्यू है कितने टाइम वैल्यू आपकी सेम आ रही है, मतलब उतना ही ज़्यादा सिस्टम अच्छा होगा, स्टेबल होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिस्टम है और उसका टेम्परेचर चेक करना है, सिस्टम रन हो रहा है और आपको हीट का इफेक्ट देखना है कि जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो क्या आ रहा है। सो आपने कोई सिस्टम लिया और उसको 10 टाइम्स आपको चेक करना है और 10 टाइम्स आपने चेक करने का मतलब हर 1 घंटे पे आपने उसकी वैल्यू नोट डाउन की। सो लेट्स सी 35 डिग्री सेल्सियस आया, फिर 25 डिग्री सेल्सियस आया, फिर 25 डिग्री सेल्सियस आया, फिर 25 आया, फिर 28 आया। इस तरह से आपने देखा कि उस सिस्टम की जो टेम्परेचर है वो इस तरह से 10 टाइम्स रीडिंग आ रही है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब कि कितने टाइम, लेट्स सी रिक्वायर्ड कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता था, कितने बार हमारा ये 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सो रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाई होगा प्रिसीजन हमारा उतना अच्छा होगा, सिंपल सा है, ठीक है। सो इसके लिए जनरली जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो हम करते हैं P इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स ए। एक्स ए क्या हो जाता है, आपकी एवरेज वैल्यू, क्योंकि आपको 10 टाइम्स वैल्यू लेनी है। और एक्स हम जनरली क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो भी लेते हैं उससे हम माइनस कर लेते हैं। तो प्रिसीजन हमें कि मैक्सिमम वैल्यू ये थी और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एवरेज वैल्यू आ रही है उसका एवरेज लेके हमने
प्रिसीजन कैलकुलेट कर लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सेंसर की कैलकुलेशन की बात करता हूँ तो प्रिसीजन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट वन इज द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, कि अगर एक कोई सिस्टम है, अब सिस्टम में आपको पता, जब भी मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इनपुट होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा, आउटपुट होगा। सो सिस्टम मतलब कि कितनी बार हमने इनपुट जो यहाँ पे सेंसर हो गया, सो वो मिनिमम इनपुट जो आपके आउटपुट पर डिटेक्ट हो जाए, क्या वो स्मॉलेस्ट चेंज डेल्टा की मैं बात करूं इनपुट साइड, जो आउटपुट पर डिटेक्ट हो जाए, वो हमारा कहलाता है रिजोल्यूशन। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आपने हमारा डायोड पढ़ा होगा, सिलिकॉन वाला। ठीक है, होता क्या था कि 0.7 तक, इफ यू रिमेंबर, वी आई कैरेक्टरिस्टिक में कोई चेंज नहीं आता था। 0.7 पे ही हमारा क्या होता था, डायोड वर्क करना स्टार्ट होता था। यस और नो? सो 0.7 तक तो कोई डिटेक्ट ही नहीं हो रहा आउटपुट पे। सो वही 0.7 वैल्यू, तो ये यहाँ पे वही टर्म यूज करने वाला, स्मॉलेस्ट चेंज इन द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस एट डिटेक्टेबल चेंज एट द आउटपुट, तो वो चेंज हमारा कहलाता है रिजोल्यूशन। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं पैरामीटर की बात करूं कैरेक्टरिस्टिक में, सो नेक्स्ट वन इज द सेंसिटिविटी। ये भी आसान है। सेंसिटिव मतलब कि कितना सेंस हमारा जो है सेंसर, वो कितना सेंसिटिव है। अब वो सेंसिटिव टेम्परेचर के अगेंस्ट हो या ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट हो, तो वो हम बाद में बात देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंटल चेंज इन आउटपुट टू इंक्रीमेंटल चेंज इन द इनपुट। सो अगर मुझे सेंसिटिविटी निकालना है तो मतलब डेल्टा वाई हमारा हो गया एंड डेल्टा एक्स हो गया, मतलब आउटपुट पे एंड इनपुट पे डेल्टा फॉर्म में। सो चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट, ये आपको कहलाता है, क्या देता है, सेंसिटिविटी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर होता है रेंज। रेंज सभी को पता है, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम निकालते हैं। जो भी आप आउटपुट आ रहा है उसका आपने आर मैक्स ले लिया, और जो भी मिनिमम आ रहा है वो आर मिन हो गया, और दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, हमारा रेंज कहलाता है। एक और यहाँ पे टर्म यूज होता है, मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल। सो ऑब्वियसली, अब ये तो पहले हम बात कर रहे थे इनपुट आउटपुट पे, यहाँ पे मिनिमम डिटेक्टेबल में क्या होता है, जो मेजर कर रहे हैं, जो हमारा मेजरेंड है, ठीक है, जिसको हमें मेजर करना है, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मेजरेंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट। वो मिनिमम वैल्यू जो जिसको हम मेजर करने वाले हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि लेट्स सी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, 1 mm को वो नहीं मेजर कर रहा है, जैसे 1.1 हुआ उसने मेजर स्टार्ट कर दिया, तो मिनिमम डिटेक्टेबल वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, 1 mm, क्योंकि 1 mm तक वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है इंस्ट्रूमेंट जो आपने बनाया, लेकिन 1 mm के बाद जैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ वो उसने डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, सेंस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा कहलाता है मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल। नेक्स्ट वन आता है कैरेक्टरिस्टिक में, ऑब्वियसली लीनियरिटी। लीनियरिटी, नॉन लीनियरिटी। सो लीनियरिटी सिंपल पता है कि हम इनपुट में क्या वेरिएशन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट है वो कैसे वेरी कर रहा है, ये हमारा कहलाता है लीनियरिटी। ठीक है, ये सभी को पता है। सो अगर ये हमारा सिस्टम अगर ऐसे कुछ वेरिएशन आ रहा है तो हम उसे बोल देते हैं नॉन लीनियर, क्योंकि जो रिलेशनशिप बिटवीन है क्या है, इनपुट एंड आउटपुट, वो लीनियर नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन लीनियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अभी तक जितने भी आपने कैरेक्टरिस्टिक देखी, दीज आर दी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, स्टैटिक मतलब कि वो फिक्स हैं, उसमें इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो हम उसमें वो पैरामीटर जो कैलकुलेशन है वो क्या है, बहुत स्लोली वेरिंग है, मतलब उसमें इन्वायरमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जो भी वैल्यूज हैं वो मोस्टली क्या है, कांस्टेंट है और टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है। ठीक है, तो जितनी भी अभी हमने देखी वो क्या सारी क्या कहते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक थी। अगर मैं यही डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, एक टर्म आता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स।
सो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्वियसली अब क्या है, जो आपका नेचर है कैरेक्टरिस्टिक का, क्वांटिटीज का, वो क्या है, डायनेमिक है। वो डायनेमिकली मतलब टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो जब भी हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो हम दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं। एक तो हम डायनेमिक एरर ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स। ये दो कैरेक्टरिस्टिक हम लेते हैं जब हम डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं। सो डायनेमिक एरर क्या हो गया कि ऑब्वियसली जब टाइम वेरिंग है तो एरर पहले 5% थी, लेट्स सी अब थोड़ा बेटर हुआ, स्टेबल हुआ हमारा सिस्टम, तो अब वो 3% रहेगी। तो हमारा जो एरर है वो भी क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करता रहता है। स्टैटिक में ऐसा नहीं होता था कि एक बार सिस्टम में हमने इनपुट में जो अपना रिक्वायरमेंट वेरिएशन था वो कर दिया, उसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली, दैट्स इट। बट डायनेमिक में क्या है, टाइम के साथ हमारी क्या है, कैलकुलेशन चल रही है और हर बार क्या हो रही है, एरर चेंज हो रही है। ठीक है, सो हम डायनेमिक एरर कैलकुलेट करते हैं। स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट कितने जल्दी आपको मिल रहा है, कम टाइम लग रहा है, मतलब डिले जो है वो ज़्यादा है कम है, उस पर भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक डायनेमिक डिपेंड करती है, क्योंकि अब नेचर क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। सो हो सकता है कि सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो और आपको आउटपुट स्लोली स्लोली मिल रहा हो या फास्ट मिलने लगे। सो दीज आर दी टू प्रॉपर्टीज which is used in dynamic characteristic. So this is all about this lecture. Thank you.